मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम्स टू नेत्रास किचन एंड होम व्लॉग। और जो आज का ब्रेकफास्ट है वो बाहर से आया है, इसके लिए एक रीज़न है इसके पीछे, तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है इडली, वड़ा और बंस जो बनाना से बनती है पूरी, वो हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। तो फटाफट से मैंने अभी ब्रेकफास्ट सर्व किया है मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। आद्या स्कूल जा चुकी हैं, उसकी स्कूल सुबह जैसे मैंने बताया 8:15 से है, तो वहाँ बस हस्बैंड ने उसको छोड़ा स्कूल के पास और हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए। तो अभी हम दोनों बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके बाद मेरे पास बहुत सारे काम हैं क्योंकि हम लोग कहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग की एक ट्रिप है, तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो हमने फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम्स टू नेत्रास किचन एंड होम व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज है मंडे और हम लोग कहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली आज पिछले कुछ हफ्तों से ऑफ कैमरा, बैक कैमरा कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। एक्चुअली आज हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो आपको आगे आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी ही कुछ प्रिपरेशन 2 दिन से चल रही थी, इसलिए मैंने कल कोई व्लॉग भी नहीं ऐड किया। तो अभी बस मॉर्निंग के हो रहे हैं 11 o'clock और हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दिखाया कि हम लोग बाहर से ही ब्रेकफास्ट ले आए थे क्योंकि अभी टाइम नहीं है, फटाफट से हम लोगों को रेडी होना है। और आद्या की स्कूल की छुट्टी होगी 5 दिन, लेकिन बहुत ज़रूरी ट्रिप है तो हमको निकलना ही है। और कल मैं पार्लर गई थी और मैंने अपनी जो हेयर्स है उनको करवाया हाईलाइट करवाया है मैंने। ब्लॉन्ड, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन समथिंग कुछ कलर था, ब्लॉन्ड कलर था, तो वो मैंने करवाया है और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलेगा, बैक साइड से अगर शूट देखिए, यहाँ साइड से दिख रहा है थोड़ा सा, और बहुत सुंदर सा कलर हुआ है ये। तो हम लोग जा रहे हैं इवनिंग 5:30 हम लोग निकलेंगे घर से और रात की 11:30 की हम लोग की फ़्लाइट है। तो अभी बस हमारे कुछ बैगेजेस वगैरह पैक हुए हैं, थोड़े बहुत हमको पैकिंग और बाकी है हम लोगों की, और फटाफट से घर का काम भी करना है। तो अब जो 3-4 दिन नेक्स्ट आएंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको हम लोगों ने जो पैकिंग की है। तो हमारे बैग जो हैं वो पैक हो चुके हैं और इवनिंग की हम लोग की फ़्लाइट है तो हमको निकलना है। और कुछ मैंने स्नैक्स आइटम भी मंगवा के रखे हैं, तो इनको थोड़ा सा पैक करना बाकी है। बाकी सब तो बैग हमारे जो क्लॉथ से रिलेटेड है वो सब पैक हो चुके हैं। तो ये जो फूड आइटम है ये मुझे पैक करना है और थोड़े से फुटवेयर हैं जो मैंने रख लिए हैं एक बैग में। तो यही कुछ है जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है और इवनिंग हम लोग निकलेंगे और आपको आगे पता ही चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं करके। तो मेरे ब्लॉग के साथ कनेक्ट रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और शाम के हो रहे हैं 6 o'clock। हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1-1.5 आवर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे वहीं पे। मैंने जीन्स डाली है और ऊपर ये वाला कौन से कलर का दिया, ये पीच कलर का टॉप दिया है और आद्या ने ब्लू कलर का टॉप दिया है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमारे घर से जो एयरपोर्ट है वो अराउंड 45-50 किलोमीटर है, तो टाइम लगता है, ट्रैफिक भी बहुत होता है, इसलिए हम लोग ऑन टाइम निकल चुके हैं। और ये हम लोग जाते समय मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। और हम लोग 5:30 के अराउंड निकले थे और इवनिंग होते होते देखिए बैंगलोर भी किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं लगता है। इतना सुंदर व्यू है एयरपोर्ट जाते समय, एकदम पूरी बिल्डिंग्स हैं और जो लाइट्स जो उनकी लगी हुई रहती हैं जो बिल्डिंग्स में, उसका जो लुक आता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला मैं आपको जो नया वाला अभी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 बना है बेंगलोर का वो दिखा देता हूँ बाहर से, एक बार आप देखना। मेरे को क्योंकि देखने का मन था तो वो वहाँ ले गए और देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे तो देख के मन किया कि मैं अंदर जाऊँ, लेकिन हम लोग की फ़्लाइट यहाँ से नहीं थी, टर्मिनल 1 से थी, T1 से ही थी। तो हम लोगों ने जस्ट बाहर से इसे देखिए फिर हम लोग T1 की तरफ लौट गए। और ये इतना सुंदर बनाया है, जो ऊपर हैंगिंग है इसमें लाइव ट्रीज़ हैं, लाइव प्लांट्स हैं, हैंगिंग प्लांट्स हैं।
तो गोल्डन का पूरा टच दे रखा है इन्होंने इस एयरपोर्ट में T2 में, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इन सब को देख के हमें लगता है कि हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। और जो फॉरेन का जो हमको लगता है कि फॉरेन जाने के बाद ये सब देखने को मिलता है, तो वो हमारे देश में भी अब हमको देखने को मिलता है। तो बस यहाँ से देख के हम T1 की तरफ लौट गए। और T1 भी बेंगलोर का काफ़ी सुंदर है। एक्चुअली T1 T2 से बड़ा है, तो अधिकतर फ़्लाइट्स यहीं से निकलती हैं। अभी T2 पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो T1 से ही ज़्यादातर फ़्लाइट्स निकलती हैं। तो हम लोग सब आ चुके हैं और बैगेज भी हम लोग लेके आ गए थे। अब बस उसे चेक इन करवाना है हमें उन बैगेज को। और सब कुछ होने के बाद में हम लोग मतलब सब चेक इन वगैरह होने के बाद हम लोग एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रिप है हम लोगों का। हम लोग बैंकॉक से फुकेट जा रहे हैं। तो सब चेक इन वगैरह इमिग्रेशन होने के बाद ये ड्यूटी फ्री एरिया में हम लोग आए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स और ये सब ड्यूटी फ्री थे। जस्ट उसको देखा और देख के हम लोग अपनी फ़्लाइट की तरफ निकल चुके हैं। और यहाँ से हमारी फ़्लाइट 3.5 आवर की है। फिर वहाँ से हमारी बैंकॉक से फुकेट के लिए फ़्लाइट है। और शाम को जब रात को हम लोग निकले तो ऊपर से बेंगलोर का व्यू इतना सुंदर लग रहा था। हम लोग लास्ट ईयर दुबई गए थे, तब भी दुबई भी इसी टाइप से लग रहा था। तो इसलिए मैंने बोला हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। बहुत सुंदर व्यू लग रहा था ऊपर से बेंगलोर का। और फ्लाइट में हम लोगों को खाने के लिए मतलब हम लोगों को डिनर में दिया था वेजिटेबल बिरयानी। ये हमारा टिकट में ही ऐड था। और जो हम फुकेट जा रहे हैं ये हस्बैंड के ऑफ़िस की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। उन लोगों का एक अवार्ड फंक्शन है ऑफ़िस का, तो ऑफिस का ही सारा अरेंजमेंट है, तो इसलिए हम लोग 3-4 दिन के लिए फुकेट जा रहे हैं। और ये बैंकॉक जब हम पहुँचे नाइट का टाइम था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने ऊपर से शूट किया फ़्लाइट से और सब जगह बस लाइट्स ही लाइट्स। रात के समय जब आप फ्लाइट से देखते हो तो इसको देखने का एक अलग ही वो रहता है कि बहुत सुंदर लगता है देख के। और मॉर्निंग हो चुकी थी। जो थाईलैंड है वो इंडिया से 1.5 आवर आई थिंक आगे है टाइम में, तो यहाँ पे मॉर्निंग होने ही वाली थी। 5:30 6 o'clock होने वाले थे। हम लोग अभी बैंकॉक एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से हम लोग अभी प्रोसीड करेंगे फुकेट के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं बैंकॉक से फुकेट की तरफ और ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो आप मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।